जीएसटी मीटिंग में बड़े बदलाव किए गए हैं। जीएसटी दरों में बदलाव पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी। लाल किले से जीएसटी का सरलीकरण की कही थी बात। सीएम के द्वारा कहा गया है टैक्स के सरलीकरण के निर्णय का सभी ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। नायब सिंह सैनी ने आज दिल्ली प्रवास का दूसरा दिन हो और आज दोपहर तक दिल्ली में रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कुछ केंद्रीय नेताओं से हो सकती है सीएम की मुलाकात। दोपहर बाद गुरुग्राम भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी पर ये बयान अपना दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जीएसटी मीटिंग में जो बड़े बदलाव हुए हैं उन बदलाव को उन्होंने सराहा। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि टैक्स के सरलीकरण के निर्णय का सभी ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आमजन को बड़ी राहत मिली है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज दिल्ली प्रवास का दूसरा दिन है और आज दोपहर तक दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे और कुछ केंद्रीय नेताओं से आज सीएम का मुलाकात उनकी हो सकती है। दोपहर बाद गुरुग्राम के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे, जहां जीएसटी दरों में बदलाव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा लाल किले से जीएसटी का सरलीकरण की बात कही थी और टैक्स के सरलीकरण का निर्णय का सभी ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आमजन को बड़ी राहत मिली है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, जीएसटी मीटिंग में बड़े बदलाव हुए हैं जिसको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी सराहा गया है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कल रात जब तकरीबन 10 बजे के आसपास बैठक खत्म हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा भवन पहुंचे और उन्होंने वहां पर मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो ये परिवर्तन हुए हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वो दिवाली पर गिफ्ट देंगे और ये तोहफा जो है उससे पहले ही आ गया है। लेकिन जिस तरीके से कल आम आदमी से जुड़ी हुई मूलभूत चीजों को लेकर जो है टैक्स में रियायत दी गई है, जीएसटी दरों में कमी की गई है, उसके बाद ये जरूर माना जा सकता है ज्योति कि काफी राहत इस बार मिलने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, दवाएं हो या फिर इक्विपमेंट हो या फिर हमारे घर का सामान हो, किराने का सामान हो, कोई भी ऐसा सामान हो जो कि एक आम आदमी की जिंदगी से जुड़ता है, अब वो भले ही गाड़ी क्यों ना हो 1200 से 1500 सीसी तक की, तो आप ये मान के चलिए कि उस पर भी तकरीबन बड़ी रियायत सरकार ने दी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से सरकार लगातार ये बात कह रही थी कि वो तोहफा देगी, अब सवाल यह है कि कंपनियां कितनी राहत देती है। यानी कि मसलन मेडिकल पॉलिसी जो है, आज तक अगर आप एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते थे, 5 लाख का कवर, 10 लाख का कवर लेते थे, तो उसकी सामान्य जो कीमत होती थी वो 15,000 से 20,000 रुपए होती थी। अब देखना ये होगा कि जब उसको 15% से 18% से 0 कर दिया गया है, तो उस पर कितनी राहत आम आदमी को मिलती है। क्या कंपनियां वास्तव में दाम कम करती हैं या फिर कोई ऐसा हैंड निकाल लेती है कि जिससे दामों पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता। सरकार को इस पर निगरानी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल ललित, यानी कि आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी राहत सरकार की तरफ से। चलिए ललित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।